नमस्कार, एबीपी न्यूज के नए शो मोदी ट्रैकर के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कदम, हर रणनीति, हर फैसले पर नजर रखते हैं। आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल से शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर के दौरे की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब किसी सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। लेकिन खास बात है कि इस दौरान वो सिर्फ जम्मू में ही रहेंगे, कश्मीर वो नहीं जा रहे। आखिर ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में अचानक से आतंकवादी घटनाएं आखिर क्यों बढ़ गई? जम्मू कश्मीर में आखिर चुनाव कब होंगे? क्या इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या है, आज यही समझेंगे। जो काम पिछले 70 साल में नहीं, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम देश की जनता एक मुख से मानती है कि 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जब संसद में अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान हुआ था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जो आजादी के बाद कोई भी सरकार नहीं कर पाई थी। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाकर वहां पर एक देश, एक संविधान के सिद्धांत को लागू किया गया था। इस बात को अब 3 साल होने जा रहे हैं। सवाल है कि इससे क्या मिला? इन 3 सालों में मोदी जम्मू कश्मीर गए तो सही, लेकिन सिर्फ जवानों से मिले, जनता से नहीं। पीएम मोदी ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद 27 अक्टूबर 2019 को राजौरी में जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। इसके बाद नवंबर 2021 में जम्मू के नौशेरा सेक्टर में प्रधानमंत्री मोदी सेना के जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाने पहुंचे थे। तो मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। इस बार वो जम्मू कश्मीर में जवानों से नहीं, वहां के आम लोगों से मिलने वाले हैं। 24 अप्रैल यानी कल वो पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू के सांबा जिले के इस छोटे से गांव पल्ली में पंचायत, ब्लॉक और जिले के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। ये गांव जम्मू कश्मीर का पहला कार्बन मुक्त सौर पंचायत बनने के लिए तैयार है। यानी पीएम मोदी पूरी दुनिया में जिस सौर ऊर्जा के इस्तेमाल और कार्बन मुक्त वातावरण की बात करते हैं, उसे यहाँ चरितार्थ किया गया है। केंद्र सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत आदर्श पंचायत में 340 घरों को स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने के लिए कुल 6,408 वर्ग मीटर क्षेत्र में 500 किलोवाट का सौर संयंत्र बनाया गया है। इस पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। कि जिस प्रकार से क्लीन क्लाइमेट को लेकर के मोदी जी ने विश्व भर में एक मुहिम शुरू की है, और मोदी जी एक तरह के उसके पायनियर माने जाते हैं क्लाइमेट कंसर्न्स के, जो विश्व भर में, उस मुहिम में जम्मू भी इस माध्यम से जुड़ जाएगा। एक बहुत बड़ा हमारे लिए नया आयाम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पंचायतों को रियली हम इंपावर करना चाहते हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधि, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी, तीनों हमने उनको ट्रांसफर कर दिया।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो हिस्सों में तोड़ने के पीछे पीएम मोदी का मकसद था कि दोनों जगहों के लोगों का पूर्ण विकास हो और एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो। इस गांव का कायाकल्प उसी मिशन का हिस्सा है। गांव में हर घर में नल से जल, सरकारी स्कूलों में बच्चों की ज्यादा संख्या, आवास योजना के सभी लाभार्थियों को घर और जल संचय समेत कई अन्य कार्यों में पंचायत का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा भी पल्ली पंचायत के इसी प्रदर्शन के चलते रखा गया है। गांव की तस्वीर बदल गई है, यहाँ पर सड़कें बन गई हैं, यहाँ पर मॉडल स्कूल बन गए हैं, मॉडल पंचायत घर बन गए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बसों की जो है वो सुविधा शुरू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब पंचायती दिवस के दिन इसलिए भी अहम हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना, क्योंकि उन्हीं के राज में जम्मू कश्मीर में 3 टायर जो सिस्टम हुआ है पंचायती राज का वो शुरू हुआ है। बात सिर्फ पल्ली गांव की ही नहीं है। इस गांव के बहाने पूरे प्रदेश में एक संदेश देने की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में विकास का काम जमीनी स्तर पर पहुंचना शुरू हो गया है। लोगों में भी इसे लेकर उत्साह दिख रहा है। मगर 70 साल से पहले गांव में पानी नहीं पहुंचा हुआ था, घर घर में पानी भी नहीं पहुंचा था। अब मोदी जी से आने से पहले पानी पहुंच गया। आपने गौर किया होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले घाटी में आतंकवाद की जो वारदात है वो बढ़ गई है। खासतौर से पिछले 1 महीने में करीब दर्जन भर आतंकवाद की घटनाएं जो घाटी में हुई हैं। अब सवाल ये कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई सोची समझी साजिश है? क्या अचानक से ये जो आतंकवाद की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से कोई लिंक है? सच्चाई जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जो नीति रही है उसकी वजह से आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक 2 दिन पहले जम्मू के संजुआ इलाके में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना में एक जवान शहीद हो गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आतंकियों को भी मार गिराया। इसके बाद जम्मू के चड्ढा कैंप के पास रात के अंधेरे में सीआईएसएफ के 15 जवानों को ड्यूटी पर ले जा रही बस पर भी आतंकियों ने हमला किया। इसमें भी एक जवान शहीद हो गया। ये जवान संजुआ में हुए हमले में मदद के लिए जा रहे थे। इन आतंकी हमलों से लगता है कि ये सब किसी बड़ी साजिश के तहत किया गया है। कई बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो अनअधिकृत वाहन हैं उन्हें यहाँ तक न पहुँचने दिया जाए। मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं ये वही पंचायत घर है जहाँ रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। इस पंचायत घर की सुरक्षा आप देखिए, यहाँ पर जो है तारे लगा दी गई हैं, कांटेदार तारे लगा दी गई हैं और किसी को भी यहाँ तक इस पंचायत घर तक जाने की इजाज़त नहीं है। ये घटना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि 2019 में जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद की जो वहाँ स्थिति बनी, तो कहीं ना कहीं जो मिलिटेंसी है वहाँ पर उसको एक बड़ा धक्का पहुँचा है और उसको एक रिवाइव करने की वहाँ कोशिश लगातार चल रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 6 महीने से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। खास तौर पर पिछले 1 महीने से जिस तरह से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, उसे देखते हुए एक ट्रेंड नजर आ रहा है। यहाँ पर जानबूझकर शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। अगर एक नजर इस साल की आतंकी घटनाओं पर डालें तो इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में 44 आतंकी घटनाएं हुई हैं। इनमें 10 आम नागरिक मारे गए हैं और 9 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन बड़ी कामयाबी ये रही है कि इस दौरान सुरक्षा बलों ने 50 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। कि हमारी प्रशासन की नीति शांति खरीदने की नहीं है, शांति स्थापित करने की है। वो जमाना लग गया जब पीस बाई की जाती थी जम्मू कश्मीर। हम पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान समर्थित गुटों का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। साफ है कि वो यहाँ मोदी सरकार के अमन चैन की कोशिशों और विकास के कामों में बाड़ा डालना चाहते हैं। जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा है तब से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। वो पूरी दुनिया में इसे लेकर चीखता चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में घूम फिरकर पाकिस्तान को एक ही हथियार नजर आता है, वो है आतंकवाद। एग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश
आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। तो देश आतंकवाद का पीएम मोदी जब अनुच्छेद 370 हटाने के बाद 2019 में यूएन गए थे, तब भी उन्होंने पाकिस्तान से आतंकवाद बंद करने को कहा था। उसके बाद भी वो कई बार वही बात दोहरा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान मानता ही नहीं है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी प्रधानमंत्री बनते ही वही पुराना कश्मीरी राग छेड़ दिया है। ताजा हालात को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने जम्मू दौरे पर पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दे सकते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री जो भी जानते हैं, वहाँ चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन जो पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है ISI, वो कमोबेश इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो वो इंडिपेंडेंटली ऐसे ही काम करता रहेगा, चाहे शहबाज की सरकार हो, चाहे किसी और की सरकार हो। गरीबी, बेरोजगारी, अव्यवस्था का आतंकवाद से गहरा नाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं, तभी उन्हें लगता है कि लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान देकर ही आतंकवाद की इस समस्या से निपटा जा सकता है। लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा आएगा कहां से? तो इसके लिए अच्छी बात यह है कि मोदी सरकार प्रोएक्टिव रही है। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सामने आया है। अच्छी बात यह है कि इस तरीके के निवेश से जम्मू कश्मीर की किस्मत बदल सकती है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से UAE का एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। ये तस्वीरें पिछले महीने की हैं। मार्च में जम्मू कश्मीर के दौरे पर खाड़ी देशों के करीब 36 देशों के CEOs ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से श्रीनगर में मुलाकात की थी, जिनमें UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के भी कई CEOs शामिल थे। ये लोग कश्मीर में निवेश की गुंजाइश तलाशने के लिए आए थे। इनका मानना था कि जम्मू कश्मीर में हालात बदल रहे हैं। लास्ट 30 इयर्स में पहली बार जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल श्री मनोज सिन्हा जी जो है वो दुबई आए। उनके साथ जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री रंजन ठाकुर जी आए। उन्होंने आके वहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया, बिजनेसमैन को एश्योरेंस दिया, और उसके बाद में ये विजिट और ये इन्वेस्टमेंट का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। वी हैव अ वेरी डायनामिक प्राइम मिनिस्टर, dedicated prime minister, and somebody who can be trusted to deliver. So I 100% agree with whatever he said कि development अगर होगा तो definitely things will be better. पीएम मोदी रविवार को जम्मू कश्मीर में निवेश का बड़ा एजेंडा रखने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में 38,000 करोड़ के औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का ऐलान होना है, जिनसे करीब 2,40,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस दौरान उनके साथ UAE के 12 CEOs का प्रतिनिधिमंडल भी रहेगा। संयुक्त अरब अमीरात जैसे इस्लामिक देश का जम्मू कश्मीर में निवेश करना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का ये करारा जवाब होगा। सरकार के मुताबिक UAE ने अब तक 3,000 करोड़ के निवेश का वादा कर दिया है। UAE की जिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने निवेश का वादा किया है, उनमें DP वर्ल्ड, MR प्रॉपर्टीज, लुलु ग्रुप, रॉयल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और विज फाइनेंशियल जैसी कंपनियां शामिल हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में सरकार बड़े निवेश की उम्मीद कर रही है। सरकार के मुताबिक जम्मू में करीब 2400 एकड़ जमीन 1,105 आवेदकों को अलॉट कर दी गई है या अलॉट करने की प्रक्रिया में है। इसके जरिए करीब 18,000 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। वहीं कश्मीर में भी 2500 एकड़ जमीन 3,339 आवेदकों को अलॉट कर दी गई है या की जा रही है। इसके जरिए करीब 24,000 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। ये इनिशिएटिव भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिनके कारण UAE से रिश्ते भारत के इतने अच्छे हुए और UAE के CEOs और बिजनेसमैन के बीच एक नए प्रकार का विश्वास भारत को लेकर के पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री जी कुछ घोषणाएं करें या कुछ प्रोग्राम शुरू करें, केवल घोषणाओं से तो नहीं होगा, क्योंकि घोषणाएं पहले भी बहुत सारी हो चुकी हैं। अगर कुछ प्रोग्राम शुरू करने की बात करते हैं, सॉलिड प्रोग्राम कुछ सामने आते हैं, तो मुझे लगता है उनके जहन में जरूर होगा। जम्मू क्षेत्र में गुस्सा है, ये जरूर पता होगा उनको, क्योंकि बहुत सजग रहते हैं प्रधानमंत्री जी, और उसके मद्देनजर ही एक बड़ा फोकस दौरा जो हो रहा है एक दिन का उनका, उसी की वजह से है कि केवल जम्मू में फोकस दौरा कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर की स्थितियां बेहतर होने का एक सबूत ये भी है कि वहां अब जितने पर्यटक आ रहे हैं, इससे पहले उतने कभी नहीं आए। होटल फुल हैं और स्थानीय लोगों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया गया है। पीएम मोदी इस बार अपने दौरे पर बनिहाल काजीगुंड टनल रोड का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो जम्मू में 2 बिजली परियोजनाओं, 5 हाईवेज और 108 जन औषधि केंद्रों का शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों और कई लोगों ने यह भ्रम फैला दिया था कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद यहां पे बाहरी लोग आकर बस जाएंगे, वो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको याद होगा कि उस वक्त कई पश्चिमी देशों के सांसदों ने भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इस तरह का भ्रम फैलाया गया था कि यहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो गया है, सब कुछ सुरक्षा बलों के पहरे में है। अब पीएम मोदी उन्हें ये जवाब दे सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले के मुकाबले कई ज्यादा खुशहाली आ रही है। जिस तरह से टूरिस्ट फुटफॉल यहाँ अनप्रेसिडेंटेड हुआ है, पूरे देश में इसके कारण एक नए प्रकार का विश्वास बना है। लोग स्वच्छंद और निर्भय होकर के अब कश्मीर आ रहे हैं और सारे रिकॉर्ड पिछले समय के टूट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में विकास के लिए जो कदम उठा रहे हैं, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के इस दौरे को सिर्फ विकास के नजरिए से नहीं, बल्कि राजनीतिक चश्मे से भी देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि अपने दम पर बीजेपी जम्मू कश्मीर में आज तक सरकार नहीं बना पाई है। उनकी इच्छा जरूर होगी कि उनके कार्यकाल में बीजेपी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बना ले। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये तस्वीरें तब की हैं जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी पहली बार सरकार में आई थी। उसने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये रिश्ता 2018 में टूट गया। पीएम मोदी का मानना है कि दोनों अलग अलग ध्रुवों वाली पार्टियां थीं, दोनों की विचारधारा अलग थी। ऐसे में ये मेल टूटना ही था। पिछले 4 सालों से जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपने संगठन को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। खासतौर पर पिछले 6 महीनों में अमित शाह 2 बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ चुके हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है कि इसके बाद से दूसरी पार्टियों के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई देवेंद्र राणा हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे, उनकी सरकार बनना तय है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है वो जम्मू रीजन है, वो जहां से पिछले 6 इलेक्शन लोकसभा से लेकर पंचायत तक लोगों ने उनको जिताए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सारी परिस्थितियां प्रधानमंत्री जी या उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनके जहन में होंगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव का सबको इंतजार है। मोदी सरकार ने कहा था कि चुनाव तभी कराए जा सकते हैं जब डीलिमिटेशन यानी परिसीमन का काम जम्मू कश्मीर में पूरा हो जाए। अच्छी बात यह है कि कुछ ही दिन पहले परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसमें जम्मू के क्षेत्र में 6 और कश्मीर रीजन में 1 सीट बढ़ाने का प्रस्ताव है, जो राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि कश्मीर के मुकाबले जम्मू में बीजेपी ज्यादा मजबूत रही है। पीएम मोदी और बीजेपी के लिए जम्मू हमेशा से एक मजबूत गढ़ रहा है। बीजेपी ने यहाँ पर चुनावों में पिछले कुछ सालों में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी का कॉन्फिडेंस इसलिए भी हाई है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद दिसंबर 2020 में हुए जिला परिषद चुनाव में बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी रही थी। जम्मू कश्मीर के जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को 74 सीटें मिली थीं। इसमें 71 सीट उन्हें जम्मू से मिली थीं और कश्मीर घाटी में सिर्फ 3 सीट मिली थीं। दूसरे नंबर पर 67 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तीसरे नंबर पर 49 सीटों के साथ निर्दलीय और 27 सीटों के साथ पीडीपी चौथे नंबर पर थी। हालांकि गठबंधन के हिसाब से विपक्षी दलों ने गुपकार नाम का गठबंधन बनाकर बीजेपी को मात दी थी। कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी
सबने जम्मू के साथ छल किया है, भेदभाव किया है। विकास के तमाम प्रोजेक्ट्स को लटकाने और भटकाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। सरकार का कहना है कि जब भी परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब वहां चुनाव कराए जा सकते हैं। जब कश्मीर में ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है, कश्मीर के युवाओं को मौका मिले, इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस भी वापस। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की फाइनल रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही फाइनल रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन मार्च में ड्राफ्ट रिपोर्ट में परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 5 ही रखने और विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव दिया था। रिपोर्ट में जम्मू में विधानसभा की 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने का प्रस्ताव है। देखिए, वो 6 सीटें जो बढ़ी हैं वो उन क्षेत्रों में नहीं बढ़ी हैं कि जो जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाए या कहा जाए। ये उन क्षेत्रों में पड़ी हैं जैसे दूरदराज के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू में, जैसे पुंछ और राजौरी का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, या डोडा और किश्तवाड़ का मुस्लिम बहुल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, या मिक्स्ड कह लीजिए, इनको ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। तो वहां पे कभी भी भारतीय जनता पार्टी का, हालांकि पिछले चुनावों में कहीं ना कहीं इनको पहले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन वो इनके मतलब अगर आप कहेंगे इनके मजबूत किले हैं, वो नहीं है। मोदी सरकार ने दावा किया था अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। क्या सरकार को इसमें कामयाबी मिल पाई? क्या कश्मीरी पंडितों के गिले शिकवे दूर हो पाए? ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीरी पंडितों से भी मुलाकात कर सकते हैं और बहुत संभव है कि उनके लिए कोई बड़ा ऐलान भी करें पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को लेकर हमेशा से काफी संवेदनशील दिखे हैं, इसलिए कश्मीरी पंडित उम्मीद कर रहे हैं कि उनके पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि उनके लिए कई योजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। 2017 से 2022 के बीच 5 साल के अंतराल में 610 कश्मीरी पंडितों को उनके कश्मीर स्थित घर लौटाए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से ही अब तक 1700 कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। 2015 के बाद से अब तक 3800 से ज्यादा प्रवासी नौकरियों के लिए घाटी लौट चुके हैं। मोदी सरकार की तरफ से फिलहाल विस्थापित कश्मीरी पंडित परिवारों को भी हर महीने 13,000 रुपए की मदद दी जा रही है, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं। कश्मीरी विस्थापित भाई और बहनों का केंद्र की सरकार उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो चुके हैं। मौजूदा कार्यकाल के सिर्फ 2 साल बाकी। जाहिर सी बात है, वक्त कम बचा है, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद ये एहसास है कि अगर जम्मू कश्मीर को लेकर वो कोई बड़ी सफलता हासिल करते हैं तो फिर इतिहास में उन्हें और उनकी पार्टी को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके को खोना नहीं चाहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कदम पर हम यूं ही नजर बनाए रखेंगे। आज मोदी ट्रैकर में मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।